अंदर खाने सबको पता था कि रूस ले रहा है ईरान की साइड, लेकिन अब सामने सामने रूस ने ले ली है ईरान की साइड और अमेरिका को दे दी है फाइनल वार्निंग। ईरान के खिलाफ नया मिलिट्री एक्शन नहीं करना, ये कहा है रूस ने अमेरिका को। तो क्या अमेरिका मान जाएगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें वेस्ट एशिया की स्थिति पर खास तौर पर चर्चा की गई। क्रेमलिन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर यूरी उशाकोव ने बुधवार को ये जानकारी सभी रिपोर्टर्स को दी। यूरी उशाकोव के मुताबिक दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान खास फोकस ईरान और पर्शियन गल्फ के हालात पर रखा। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट्स ने ईरान और पर्शियन गल्फ से जुड़ी स्थिति पर विशेष ध्यान दिया। उशाकोव ने आगे बताया कि पुतिन ने ट्रंप के उस फैसले को सही बताया जिसमें उन्होंने ईरान के साथ सीजफायर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। पुतिन का मानना है कि यह कदम बातचीत के लिए मौका देगा और पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद करेगा। क्रेमलिन के अनुसार ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब वेस्ट एशिया में तनाव बना हुआ है और कई देशों के बीच डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं। रूस लगातार ये संकेत दे रहा है कि वो मिलिट्री एस्केलेशन के बजाय नेगोशिएशन और डायलॉग के जरिए समाधान चाहता है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी नए मिलिट्री एक्शन से बचने की चेतावनी भी दे दी। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान ही कही। ये जानकारी बुधवार को क्रेमलिन आए यूरी उशाकोव ने सभी को दी। यूरी के अनुसार पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर अमेरिका और इजराइल एक बार फिर ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करते हैं तो इसके गंभीर और बेहद नुकसानदायक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका असर सिर्फ ईरान और उसके पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर पड़ेगा। पुतिन ने बातचीत के दौरान ये भी संकेत दिया कि इस तरह का कदम क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है और पहले से चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को खतरनाक स्तर तक ले जा सकता है। क्रेमलिन की ओर से जारी ये बयान में स्पष्ट किया गया कि रूस इस मुद्दे पर एस्केलेशन के खिलाफ है और डिप्लोमेटिक रास्ते को प्राथमिकता देने की बात भी कर रहा है। ये कॉल ऐसे समय हुई है जब वेस्ट एशिया में तनाव पहले से बढ़ा हुआ है और ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर लगातार चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी नए मिलिट्री एक्शन से बचने की चेतावनी दे दी है। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि अगर अब एक्शन हुआ तो रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भी युद्ध में किसी न किसी तरह की बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? क्या इस बार रूस भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रूस ने साफ कह दिया है कि कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेना चाहिए अमेरिका और इजराइल को। यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल एक बार फिर ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करते हैं तो इसके गंभीर और बेहद नुकसानदायक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका असर सिर्फ ईरान और उसके पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर पड़ेगा। पुतिन ने बातचीत के दौरान ये भी संकेत दिया कि इस तरह का कदम क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है और तो और पहले से चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस को खतरनाक स्तर तक ले जा सकता है। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में ये स्पष्ट किया गया कि रूस इस मुद्दे पर एस्केलेशन के खिलाफ है और डिप्लोमेटिक रास्ते को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है।